नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। कर्नाटक के आईटी मंत्री प्रियंक खरगे ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से एक फोटो शेयर की। इस फोटो में दिखाया गया कि यूपी के पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, जो बलात्कार के मामले में दोषी हैं, तिहाड़ जेल के बाहर खड़े हैं और एक बीजेपी नेता उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। कांग्रेस के मंत्री ने इस पर तंज कसते हुए लिखा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को एक नया मतलब मिल गया है। हम इस वीडियो का फैक्ट चेक करेंगे और फेक न्यूज पर कुछ बातें जो आपको जानना जरूरी है, इस पर भी चर्चा करेंगे। प्रियंक खरगे के पोस्ट करते ही ये पोस्ट वायरल हो गया। इस पोस्ट को पहली नजर में देखें तो इसकी सच्चाई समझ आ जाती है। ये फोटो AI सॉफ्टवेयर से बनाई गई थी। खरगे ने जो फोटो अपने पोस्ट के साथ अटैच की है, उसमें साफ साफ AI प्लेटफॉर्म का लोगो और वाटरमार्क साफ साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके बावजूद हम कुछ फैक्ट्स को आपको बताते हैं कि ये तस्वीर क्यों झूठी है। पहला फैक्ट ये है कि कुलदीप सेंगर अभी जेल में है, वो अभी बाहर नहीं आए हैं, तो उनके जेल के बाहर सम्मानित होने का सवाल ही नहीं उठता। और दूसरा फैक्ट, योगी आदित्यनाथ सरकार के दौरान ही उन्हें बीजेपी से निकाला गया, गिरफ्तार किया गया और जेल भेजा गया था। किसी भी बीजेपी नेता या राइट विंगर प्लेटफॉर्म ने उनका बचाव नहीं किया था। तीसरा और सबसे बड़ा फैक्ट, कर्नाटक के आईटी मंत्री ने जिस फोटो को सबूत की तरह पेश किया, उसमें AI का लोगो साफ दिखाई दे रहा है, फिर भी उन्होंने ये तस्वीर शेयर कर दी, जिसका सीधा मतलब है कि या तो उन्हें पता नहीं था कि ये फोटो AI जनरेटेड है, या पता होने के बावजूद उन्होंने पॉलिटिकल फायदे के लिए ये फोटो पोस्ट कर दी। दोनों सिचुएशन बेहद खतरनाक है। अगर प्रियंक खरगे ने यह तस्वीर अनजाने में शेयर की तो सवाल यह है कि प्रदेश के IT मंत्री बिना चेक किए WhatsApp फॉरवर्ड कर देते हैं, जो उनके सरकारी कामकाज के लिए असक्षम और आयोग उन्हें बताता है। इसी के साथ उन्होंने पॉलिटिकल वेंडेटा में इसे शेयर किया, तो क्या कर्नाटक की सरकार लोगों के लिए काम करने की जगह राजनीतिक प्रतिशोध लेने में लगी हुई है? विवाद इसलिए भी क्योंकि सितंबर 2023 में कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने खुद एक फैक्ट चेकिंग यूनिट बनाई थी। इस यूनिट का काम ही यही है कि वो फेक न्यूज की पहचान करे और सही जानकारी लोगों तक पहुंचाए। अब सवाल ये उठता है कि जब सरकार के अपने ही कैबिनेट मंत्री एक स्पष्ट रूप से नकली इमेज फैला रहे हैं, तो ये फैक्ट चेक टीम आखिर कहां सो रही थी? क्या नियम सिर्फ आम लोगों के लिए हैं या मंत्रियों को इम्यूनिटी मिली हुई है? क्या कर्नाटक सरकार अपने ही मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी या फिर नहीं? प्रियंक खरगे ने अपना पोस्ट डिलीट कर दिया है, लेकिन उनका स्क्रीनशॉट कितने ऐसे लोगों के पास चला गया है जो सच्चाई से वाकिफ नहीं है? यह मामला सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट का नहीं है। यह दिखाता है कि कैसे राजनीतिक लाभ के लिए आउटरीच पैदा करने की कोशिश में फैक्ट्स को नजरअंदाज कर दिया जाता है। जब एक जिम्मेदार पद पर बैठा व्यक्ति बिना वेरिफिकेशन के ऐसा मटेरियल शेयर करता है, तो यह सिर्फ राजनीतिक कीचड़ उछालना नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के लिए शेमफुल हो जाता है। यहां तक कि मोहम्मद जुबैर जैसे बड़े बड़े फैक्ट चेकर्स जो छोटी छोटी बातों पर एक्टिव हो जाते हैं, वो भी इस मामले में चुप रहे हैं। टेक्नोलॉजी हमें जानकारी तो देती ही है, लेकिन कुछ भी शेयर करते हुए हमें विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। चाहे नेता हो या फिर आम नागरिक, बिना जांचे परखे किसी भी जानकारी को सच मान लेना खतरनाक है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि मंत्री जी से सिर्फ गलती हुई या ये जानबूझकर किया गया एक प्रोपेगेंडा था? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।